हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन विल बी कवर्ड बाय मी इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो। मैंने इसमें बहुत बेसिक पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन सारे ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता या फिर आपका बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेगा। कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में पहले मैं आपको ये डिफरेंस बता रही हूँ। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, ऐसे तो मेटल नॉन मेटल के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं वो पॉइंट पहले कवर करना चाह रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाएगा और याद रहेगा आपको। ये तो सबको पता है, ये मेटल्स होते हैं, कंडक्ट करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो उनमें कोई रुकावट नहीं होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, लो होगा। और रेजिस्टेंस ही आपका, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस आपका क्या है, रो के जैसा बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस हाई, रेजिस्टिविटी भी हाई। तो मेटल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, यानी कि रुकावट क्या होगी, कम होगी, लो रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टिविटी होगी। ये याद कर लो। इसका बिल्कुल अपोजिट इंसुलेटर चलेगा। यहाँ पे ये मेटलॉइड्स आ जाते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। और ये दो रेड वाली जो प्रॉपर्टी है वो इनके बिटवीन में है, मतलब कुछ लो कुछ हाई कुछ लो, मीडियम वाली कंडीशन जो रहेगी। ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। रेजिस्टेंस जब आपके सीरीज़ में होंगे पैरेलल होंगे, कैपेसिटेंस आपका जब सीरीज़ में होगा पैरेलल होगा, ठीक है। सीरीज़ में होगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, सिंपली एडअप करेंगे। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होगा तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन कैपेसिटेंस का केस बिल्कुल अपोजिट है। जिस तरह का फॉर्मूला यहाँ सीरीज़ में लिखते हैं वो चीज़ यहाँ पैरेलल में लिखते हैं, जिस तरह का फॉर्मूला यहाँ पैरेलल में लिखते हैं वो चीज़ यहाँ सीरीज़ में लिखते हैं। देखिए सीरीज़ में हम लोग डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या किया है, वैल्यूज़ अपॉन में ली गई हैं। ऐसे यहाँ पैरेलल में हमने यहाँ पे सिंपल वैल्यू ली है जो हमने सीरीज़ में यहाँ पे यूज़ की थी। तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से बिल्कुल अपोजिट है। ये चारों फॉर्मूलेज मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना बने माइंड में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपको सर्किट दे देगा, एक स्ट्रक्चर दे देगा, डायग्राम देगा, पूछेगा इसमें नेट वोल्टेज वैल्यू क्या है, इसमें नेट करंट वैल्यू क्या है, ये खाली एक इस रेजिस्टेंस में आपकी वैल्यू क्या रहेगी, वो सब यहाँ पे पूछेगा। अब देखिए हीटिंग एलिमेंट कोई भी ऐसा एलिमेंट जो किस अलॉय का बना हुआ है, नाइक्रोम का बना हुआ है। नाइक्रोम में हमारा अलॉय कौन कौन सा है, निकल और क्रोमियम, ठीक है। नेम से ही इंडिकेट कर रहा है, और भी थे हमारे बहुत सारे, 3-4 थे। निकल और क्रोमियम तो हमें नाम से ही याद रहेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस हाई रहेगा, मतलब ज़्यादा उसमें से करंट नहीं पास होने देगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखेगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगा, हीट एनर्जी ज़्यादा होगा। हीटिंग एलिमेंट है तो हीट एनर्जी तो आपकी ज़्यादा होगी ही होगी, लेकिन उतनी वैल्यू करंट की रखेगा जितनी ज़रूरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमारा ये फॉर्मूला है, H इज इक्वल्स टू I² RT। I हमारा यहाँ करंट है, R इज़ द रेजिस्टेंस, T इज़ द टाइम। T टेम्परेचर नहीं है, T टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया है, T इज़ द टाइम, ठीक है। बल्ब, ये हमारा बल्ब है, जो हमारा येलो कलर की जो लाइट हमारे बल्ब देते थे घर में, हम ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पावर भी कंज्यूम ज़्यादा करते थे, ठीक है। उसमें जो फिलामेंट इस तरह की एक जो आपकी वायर सी लगी होती है इस तरह से कुछ, वो आपकी टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्गन गैस, ऐसी नोबल गैस बताइए जो उसमें फिल होगी, दैट इज़ दी आर्गन गैस, वो उसमें फिलअप होगी। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद, गर्म होने के बाद भी जल्दी से ख़राब नहीं होने वाला, यानी कि उसका जो गलनांक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाएगा। दैट इज़ दी 3300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आपका ये हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका रहेगा। उसके बाद फ्यूज़ हमारा क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग सर्किट में लगाएंगे कि हमारा जो अगर एक्स्ट्रा करंट, एक्स्ट्रा वैल्यू अगर हमारी आ रही है तो हमारे डिवाइस को इफेक्ट ना करे। जिसको जितनी करंट वैल्यू रिक्वायरमेंट है उसको उतनी ही मिले, ज़्यादा ना मिले। ज़्यादा अगर मिलेगी तो डिवाइस हमारी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो अगर इस तरह की कोई ज़्यादा क्वांटिटी
में जो वैल्यू आ जाती है उसको अपने पास ही रख के, मतलब अपने सर्किट को क्या करता है, ख़राब कर देता है, अपने सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ताकि दूसरे और डिवाइसेस ख़राब ना हों। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा आपको करंट की वैल्यू या मिल रही है तो वो आगे नहीं जाने देगा और अपने आप को ही, मतलब क्या कर देगा, अपने पास ही रोक देगा। उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है तो अपने आप को ही ब्रेक कर देगा। ठीक है, ब्रेक सर्किट टू स्टॉप डैमेज ऑफ डिवाइस, क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब आगे नहीं कनेक्शन नहीं बनने देगा, और जिसकी वजह से आगे की जो फर्दर डिवाइसेस हैं उन पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा और सारी डिवाइसेस आपकी रहेंगी बिल्कुल सेफ़ एंड फाइन। अब घर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी जो घर में इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करते हैं वो हम पैरेलल में करते हैं। हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लोग सीरीज़ में नहीं करेंगे, क्योंकि सीरीज़ में हमारी जब सारी चीज़ें सीरीज़ में लगेंगी तो एक भी अगर हमारा जो डिवाइस है वो ख़राब हो गया तो आगे वो करंट नहीं पहुंचाएगा, वहीं के वहीं हमारी जो सारी सप्लाई है, सारी जो डिवाइसेस हैं वो बंद हो जाएंगी। पैरेलल में क्या है, जिसको जितना चाहिए उतनी वोल्टेज उतना करंट वहाँ पे जाएगा, और जो अगर ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, वो चीज़ हमारी अलग रहेगी, लेकिन बाकी चीज़ हमारी यूज़ में रहेंगी। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से हमारा टंगस्टन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्यूज़ का लो मेल्टिंग पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का आपको फॉर्मूला याद करना है, नाइक्रोम की आपको ये करैक्टरिस्टिक्स याद करनी है, ये फॉर्मूला याद करने हैं, ये चीज़ें याद करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट के बहुत सारे रूल्स हैं, आपके 11th 12th चैप्टर में फैराडेज ने बहुत लॉज दिए हैं, फ्लेमिंग्स लॉ दिए हैं, उसके बाद आपका सोलेनॉइड कैसे वर्क करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, वो चीज़ हम लोग कवर करेंगे। उसमें हमारी 2-3 वीडियोस कवर होंगी। ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी वाले में इतना कीजिएगा, और जो अगर डाटा मुझे मिलता है तो मैं उसकी वीडियोज़ आपकी एडअप कर दूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज़ दी मैग्नेटिज्म। थैंक यू।